तंजावर प्री प्राइमरी स्कूल 2024 से 25 प्रवेश प्रारंभ किंडरगार्टन प्राइमरी स्कूल की विशेषताएं। नया सुरक्षित रंगीन परिसर, प्ले रूम, 3D ऑडियो विजुअल टीचिंग टेक्नोलॉजी, नॉन टॉक्सिक टॉयज, स्विमिंग पूल विथ वाटर फाउंटेन। हमारा पता है महावीर वाटिका, सिंधी बस्ती के पीछे, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 25,000 से अधिक महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस ने लोन दिया है, अपने जाल में फंसाया है। अब वो वसूली कर रही है, जिसका विरोध हो रहा है। आपको बता दें, ये 25,000 महिलाएं हैं जिनको पहले 5,000 का लोन दिया गया, 10,000 का लोन दिया गया, 15,000 का दिया गया। अब नौबत ये है कि यहाँ पे 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन है। अब इनको भरने में समस्याएं हो रही है और इन बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेके पहले कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, जिसके बाद अब इसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भी शामिल हो गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजहर उल हक भी मौजूद है और उन्होंने भी इन महिलाओं के लिए आवाज उठाई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने खुलासा किया है कि इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को वसूली तत्काल रोकना चाहिए, कम से कम 6 महीने तक रोकना चाहिए। इसी के साथ जो वीकली वसूली होती है, जो वीकली किस्त होती है, उसको मंथली किया जाए ताकि इन लोन लेने वाली गरीब महिलाओं को थोड़ी राहत मिल पाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय रघुवंशी थे, नगर निगम अध्यक्ष अनिता अमर यादव थे, उबैदुल्ला थे, इसी के साथ अजहर उल हक थे, वहीं यहाँ पे शेख जहीर भी थे। इन सभी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके प्रशासन से मांग की है कि इनकी वसूली को फिलहाल रोका जाए। और क्या कहा अजय रघुवंशी ने, खुद सुनिए आप, क्या कहा अजहर उल हक ने, खुद सुनिए। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आज हम सब बुरहानपुर के साथियों ने मिलकर जो आज बुरहानपुर के हमारे माताएं बहनों पर जिस प्रकार से माइक्रो बैंकों का जो मकड़जाल में उनको सीधी सादी भली महिलाओं को जो उन्होंने फंसाया है और जो अवैध दादागिरी पूर्वक, गुंडागर्दी पूर्वक जो वसूली का काम जो बैंकें कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारे बुरहानपुर की माताएं बहनों का, क्योंकि आर्थिक स्थितियां शहर की बहुत बदों से बदतर है, तो जो बैंकों का जो किस्तें हैं जो वीकली है उसको मंथली किया जाए और जो बैंकों की वसूली है इसको 6 माह के लिए स्थगित हो और तर्क संगत जो ब्याज लगता है, जो गाइडलाइन के अनुसार ब्याज लगता है, वह ब्याज लगाकर महिलाओं से और सहानुभूति पूर्वक शांति के साथ महिलाओं से किस्तें लेने का काम किया। देखिए, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये आरबीआई के अंडर में जो बैंकें, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो हैं वो ऑपरेट हो रही हैं और शासन भी, सरकार भी इस चीज के खिलाफ है। और बुरहानपुर में जो है, इन लोगों ने जिस तरीके से स्लम एरिया, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, जो पावर लूम बुनकर हैं, जो बिड़ी बनाकर महिलाएं अपना जीवन यापन करती हैं, जो 100-150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाती हैं, उनको टारगेट किया है और उनको जिस असंवैधानिक तरीके से उन्होंने लोन दिया है, एक लोन के खत्म होने के पहले दूसरा लोन देने के बाद जिस चीज के लिए लोन दिया जाता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, तो जो उनकी कार्यशैली है उसमें दर्शाता है कि किसी न किसी तरीके से इनको मकड़ जाल में फंसाया गया है। और उसके बाद में हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा विरोध इस बात का है कि सरकार जब कोई बैंक फाइनेंस करती है तो वसूली करने के आरबीआई के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप नोटिस दोगे, नोटिस जो कागजी कार्रवाई होती है, आप उसके बाद में कुड़की की तरफ जाओगे। ये जो उनका तरीका है कि हर हफ्ते आके खड़े हो जाते हैं और उनको बाध्य करते हैं कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप बकरी बेचिए, आपके पास में पैसा नहीं है तो आप सिलाई मशीन बेचिए। और जिस तरीके से एक वातावरण उन्होंने फैला के रखा है, तो हमारी जो समाज की, हमारे शहर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई हैं। और कई बार तो ये देखने के लिए देखा जा रहा है कि उनको इन किस्तों की भरपाई के लिए गलत रास्ते का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हमारी संज्ञान में अब ये बात आई तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे साथ में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने जात पात से ऊपर उठकर और राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने जो ये काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। और ख़ास तौर पे हमारे जो साथ में हमारे नबील और हमारे पूर्व पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने हम सबको इकट्ठा करने का कार्य किया, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, बुरहानपुर में पावर लूम उद्योग की स्थिति बिगड़ी और उससे प्रभावित लोगों को जिस तरह माइक्रो फाइनेंस कुछ प्राइवेट कंपनियों ने और कुछ फाइनेंस कंपनियों ने यहाँ के मजबूर लोगों को अपने मकड़ जाल में फंसाया, उनकी मजबूरी
और उनकी पड़तालना और उनकी जब वास्तविक स्थिति हम लोगों के सामने आई तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इसके पूर्व हम कलेक्टर महोदय से, माननीय एसडीएम महोदय से और जिले के अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई है। उन लोगों ने भी आश्वासन दिलाया कि इसका हल निकाला जाएगा और हमारे तरफ से यही मांग है कि जब तक के पावरलूम बुरहानपुर में पावरलूम की स्थिति सही नहीं हो जाती, सुधार नहीं हो जाती, तब तक के वसूली अभियान को पोस्टपोन किया जाए। और जो बैंक अधिकारियों ने यहाँ पे वसूली के नाम पे भय का माहौल पैदा किया और महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे सामने ये भी बात आई है कि इनकी प्रताड़ना से 2 महिलाएं बुरहानपुर की कोमा में चले गई और ये भी हमारे पास सूचनाएं खबरें हैं कि कई महिलाएं इनके भय के मारे, इनकी प्रताड़ना के मारे गलत रास्तों पर भी जा रही है। तो इन सबको देखकर आज सभी राजनीतिक दल के लोग एक साथ जिले के हित में खड़े हुए हैं और हम यही चाह रहे हैं कि अभी 6 महीने तक कम से कम इसकी वसूली अभियान को पोस्टपोन किया जाए और हफ्तावारी किस्त जो ये वसूल करते हैं उसको मंथली किया जाए और इनका जो भय वाला और जो दादागिरी गुंडागर्दी का जो माहौल बैंक अधिकारियों ने पारित किया है उसको खत्म करके वैधानिक जो रूप है उससे वसूली की जाए। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।